जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सलोचना अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रस्तुत करने जा रही हूँ, गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2018 में शुरू हुई थी। संगत जी, तब से लेकर गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत चमत्कार किए। संगत जी, मेरा वो वक्त था जब बहुत ही मुश्किल था, लेकिन गुरुजी ने किस तरह से मुझे उस मुश्किल वक्त से बाहर निकाला था। बहुत सत्संग हुए, मैंने अपने कई सत्संग भी शेयर किए हैं जिसमें मैंने बताया है कि गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, किस तरह से गुरुजी ने मुझ पर कृपा करनी स्टार्ट करी। लेकिन संगत जी, जो मेरा आज का सत्संग है वो मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है। संगत जी, इसमें हो सकता है कि गुरुजी शायद किसी संगत को उनके सवाल का जवाब उन तक पहुंचाना चाहते हूँ। संगत जी, 2021 की बात है, जब कोविड का टाइम था। संगत जी, उस वक्त मेरे अंकल जी के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया था, क्योंकि उनका काम बिल्कुल बंद हो गया था कोविड के टाइम पे। तो संगत जी, उन्होंने ना, जैसे वो अपना ग्रोसरी वगैरह का पहले उनका काम था, वैसे ग्रोसरी की शॉप्स खुली रहती थी कोरोना के टाइम पे। लेकिन संगत जी, हुआ क्या कि ना, मेरे अंकल जी की अचानक एक दिन तबीयत खराब हो गई। और मेरे अंकल जी अकेले ही हैं, मतलब जो मेरा बेटा है वो बाहर पढ़ता था और उस टाइम पे संगत जी वो आ नहीं पाया था। तो संगत जी, जब कोविड का टाइम, मतलब 2 या 3 महीने निकले थे, उसके बाद मेरा बेटा आया। लेकिन उससे पहले ही संगत जी, जैसे मार्च में लॉकडाउन लगा था, अप्रैल की बात थी, संगत जी मेरे अंकल जी की तबीयत खराब हो गई। अब क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कमाने के लिए बहुत अच्छा मौका भी था, मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मैं कुछ गलत कह दूँ तो, लेकिन ये था कि ग्रोसरी का काम उस टाइम बंद नहीं हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बुरा टाइम आता है ना, तो वो बता के नहीं आता। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन संगत जी, मुझे अच्छे से याद है, मेरे अंकल जी घर पे आए और वो कहने लगे, कहते कि ना, अपने कितने लकी हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे लोगों की जॉब चली गई, लोगों के काम बंद हो गए, लेकिन हमारा ग्रोसरी का काम है और हमारा काम बंद नहीं हुआ। हम फिर भी काम कर सकते हैं, हमारे पास बने हुए थे शॉप खोलने के लिए। तो संगत जी, ऐसे ही वो बात कर रहे थे, तो उनकी बातों से मैं माफ़ी चाहूँगी संगत जी, बेशक वो मेरे अंकल जी हैं, लेकिन ना उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा जैसे ना उनमें एक घमंड होता है ना, जिसमें वो ये जता रहे थे कि ना, देख, अपने ही हैं जो काम चल रहा है, बाकी सबके काम बंद हो गए, अपने चाहें तो कितना ही कमा सकते हैं। तो ना संगत जी, ऐसे ही हुआ, तो मैं उनको बोलने लग गई, मतलब ऐसे हमारी बहस हो गई। मैंने कहा कि आप ना ऐसे मत बोलो, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं होता, हमें तो हमेशा बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, मेरे अंकल जी गुरुजी के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थे उस टाइम। तो लेकिन ना, मुझे, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, गुरुजी ने ना मुझे तो बहुत नीवा रहना सिखा दिया था। मेरे मन में हमेशा दूसरों के प्रति दया का भाव हमेशा रहता था। लेकिन मेरे अंकल जी, क्योंकि ना मेरे अंकल जी के पास ना पिछला पैसा, जिसे हम कह सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, यानी कि मेरे जो ससुर थे, उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह बनाई हुई थी, जिनसे हमारा बहुत अच्छे, मतलब हम बिलोंग करते थे अच्छी फैमिली से, कि हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी।
और गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल जी का काम भी अच्छा चलता था। लेकिन ऐसे ही जब बात हुई तो उसके 2 या 3 दिन की बात है, संगत जी एक दिन मेरे अंकल जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। तो जब मेरे अंकल जी की तबीयत खराब हुई तो उसके बाद यही था कि लॉकडाउन में ना कभी भी जो वो हेल्थ वाले थे वो कभी भी चेक करने आ जाते थे कि अब आपको कोई फीवर वगैरह तो नहीं है, आप शॉप खोल के बैठे हो। क्योंकि उस टाइम पे आप सबको पता है कि कोरोना का टाइम था और कितना मुश्किल वक़्त था उन हम सब के लिए। अब संगत जी मेरे अंकल जी ने ना काफ़ी राशन जो था ग्रोसरी का काफ़ी सामान जो कि उधार ले लिया था कि चलो हमें अच्छी कमाई हो जाएगी इन लॉकडाउन में, तो हम उनको पैसा दे देंगे। संगत जी काफ़ी उन्होंने सामान अपनी शॉप पे मँगवा लिया और ना संगत जी जो चीज़ें ऐसी चीज़ें थी जो हम सेल पहले नहीं भी करते थे, वो चीज़ें भी संगत जी मेरे अंकल जी ने मँगवा ली। जैसे हम ग्रोसरी का काम था लेकिन उसमें ना जैसे बच्चों की बुक कॉपीज़ वगैरह होती है, पेंसिल वगैरह, रबड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें मँगवा ली और थोड़ा बहुत जैसे फ़ास्ट फूड का सामान था जो हम कहते हैं कि डेयरी का सामान था, वो भी मेरे अंकल जी ने मँगवा लिया जैसे चीज़ वगैरह और ये सब। तो ना ओवर ही सामान उन्होंने अपनी शॉप पे इकट्ठा कर लिया कि चलो सेल हो जाएगी क्योंकि ना लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने घर पे बहुत तरह की रेसिपीज वगैरह ट्राई करी हैं, तो वो कुछ ना कुछ लेते रहते थे ये सब चीज़ें। जैसे मेरे अंकल जी के पास 2-4 बार इस तरह के कस्टमर आए, तो मेरे अंकल जी वो सारा सामान भी उन्होंने शॉप पे लाके रख दिया। अब संगत जी मेरे अंकल जी की तबीयत खराब हो गई और संगत जी उनको जब एक दिन की बात है कि उनको ना वो हेल्थ वाले चेक करने आए तो देखा कि उनको ना फीवर था। ज़्यादा तो नहीं था लेकिन हाँ, थोड़ा-सा था 101 या ऐसे होगा। फिर ना संगत जी उन्होंने मेरे अंकल जी को बोला कि आप कल से शॉप नहीं खोलोगे 15 दिन के लिए। उन्होंने मेरे अंकल जी को एक तरह से क्वारंटाइन कर दिया कि आप 15 दिन तक शॉप नहीं खोलोगे। वो डेली देखने आते थे कि मेरे अंकल जी ने शॉप तो नहीं खोली, वो नहीं खोलते थे, फिर अब नहीं खोली। अब संगत जी 15 दिन तक अगर शॉप बंद रहे तो आप समझ सकते हो कि कस्टमर फिर दूसरी जगह जाने लग जाता है, फिर वो कस्टमर रेगुलर नहीं रहता। अब संगत जी मेरा बेटा भी नहीं था जो वो शॉप खोल लेता, अब मेरे अंकल जी ही थे। पहले मैं सोचने लगी कि चलो मैं चली जाऊँगी वहाँ पे, लेकिन मुझे इतना नॉलेज वगैरह नहीं है, तो मैं वहाँ पे नहीं गई। अब संगत जी 15 दिन तक शॉप बंद रही और ये टाइम था जब मेरे अंकल जी का अर्न करने का अब उन पे एक तरह से क्योंकि उन्होंने सामान जो था वो उधार लिया हुआ था, अब पैसे तो संगत जी सबके देने ही हैं। 15-20 दिन बाद वो लोग पैसे के लिए बोलने लग गए कि हमें पैसे कुछ तो दो आप, क्योंकि मेरे अंकल जी ने सबको 1-1 हफ्ते का टाइम दिया होगा कि थोड़े बहुत दे दूँगा या जैसे भी, जो भी उनकी डील हुई होगी। लेकिन संगत जी 15 दिन के बाद भी मेरे अंकल जी को ना हल्का-हल्का फ़ीवर सा रहता था। वैसे वो ठीक थे बिल्कुल, किसी तरह की उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ, कई बार उन्हें फ़ीवर वगैरह हो जाता था। तो संगत जी 15-20 दिन तक उन्होंने शॉप बंद रखी, फिर से दोबारा जब शॉप खोली, तो हफ्ता ही शॉप खोली होगी और संगत जी हफ्ते के बाद फिर से मेरे अंकल जी को फ़ीवर हो गया। फिर वही कि मेरे अंकल जी ने 15-20 दिन नहीं खोलनी। अब संगत जी जो सामान मेरे अंकल जी ने लोगों से लिया हुआ था, अब मेरे अंकल जी के सिर पे एक तरह की वो टेंशन होने लगी, कर्जा ही हम कह सकते हैं कि कर्जा चढ़ गया। और ये भी नहीं था कि थोड़ा बहुत था, उन्होंने मतलब उसी टाइम में ना संगत जी हमारे कोरोना के टाइम में ही उन्होंने जो हमारे पास सामान था उससे ऑलमोस्ट डबल सामान उन्होंने कर लिया था। क्योंकि पीछे से सुनने को ये भी आ रहा था कि ना पीछे से राशन अब मतलब फैक्ट्रीज़ देना बंद कर देंगी, तो उनको ये भी डर था कि कहीं कोई सामान खत्म ना हो जाए। अब संगत जी आप समझ सकते हो कि एकदम से शॉप पे इतना पैसा डाल देना और हम हमारे ना 1-2 शॉप्स जैसे रेंट पे दी हुई थी, तो उसका रेंट वगैरह भी आना हमारा बंद हो गया था, नहीं तो चलो हम उससे थोड़ा बहुत जैसे अपना खर्चा वगैरह निकालते। ऐसे करते-करते संगत जी मेरे अंकल जी पे काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो गया।
अब संगत जी मैं तो बहुत परेशान, ऊपर से मेरे अंकल जी के बिहेवियर इस तरह से हो गए, वो चिड़चिड़े से हो गए क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये तो मैंने पंगा ले लिया। जो मैं थोड़े में खुश रह सकता था, सब कुछ सही चल रहा था, अब उस चीज़ को एकदम से डबल करना और सिर पे एकदम से कर्ज चढ़ा लेना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। संगत जी उसके बाद जैसे-जैसे धीरे-धीरे कोविड का टाइम खत्म होने लगा, संगत जी बहुत प्रॉब्लम्स आ गई मेरे अंकल जी की, फिर हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने लगी और संगत जी वहाँ पे वो नहीं शॉप खोलने देते थे। मेरे अंकल जी जब सेकंड वेव आई थी ना संगत जी, तब भी मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मेरा बेटा ऊपर से जहाँ पे था, उसको अलग से हमें पैसे भेजते थे हम, क्योंकि बेटे का खर्चा किस तरह से निकलेगा। अब ऐसे करते-करते ना संगत जी बहुत हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई। फिर संगत जी मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये क्या हो गया? जो हम कहते थे कि ना कोविड के टाइम में जैसे हम बातें आज भी सुनते हैं, करते हैं कि ना सिर्फ़ एक ग्रोसरी वाले हैं या फिर सब्ज़ी वाले हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं या फिर रेस्टोरेंट वगैरह वाले हैं, इन्होंने ही कमाई की है। लेकिन गुरुजी हम तो ये होते हुए भी फिर भी हमारा तो काम बिल्कुल बंद हो गया। तो संगत जी, गुरुजी ने ना मुझे कई सत्संग भी उस टाइम पे सुनवाए थे और गुरुजी ने कहा था कि अ, उसका ना अहंकार नीचे उतारना बहुत ज़रूरी था। उसमें इतना अहंकार आ गया था। इस तरह के गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। फिर मैंने अपने अंकल जी की तरफ से गुरुजी से माफ़ी माँगी कि गुरुजी अगर आपको लगे कि उन्होंने कुछ भी गलत बोला है या किया है तो प्लीज़ गुरुजी उन्हें माफ़ कर दो। लेकिन फिर भी संगत जी मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे अंकल जी ऐसे नहीं हैं। उनका नेचर है थोड़ा बहुत कि ना उनमें ईगो वगैरह और एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि ना जब हमारे पास एक होता है ना, हमने खुद की मेहनत से कुछ अर्न किया है तो हमें इतनी आकड़ वगैरह नहीं होती। जब हमें पिछला पैसा मिल जाता है ना तो संगत जी हम में आकड़ हो जाती है। अब संगत जी मेरे अंकल जी ने सोचा कि इतना मैंने कर्ज चढ़ा लिया, तो मैं कोई चीज़ सेल करके और उससे अपना जो कर्जा है वो उतार दूँगा। अब संगत जी मेरे अंकल जी के फादर हैं और उनके ब्रदर भी हैं, वहीं पे रहते हैं मेरे फादर इन लॉ। तो उन्होंने जब मेरे अंकल जी ने बात करी कि ऐसे-ऐसे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमने सेल नहीं करना, क्योंकि उस टाइम पे ना प्रॉपर्टीज़ के मतलब रेट लॉकडाउन के टाइम पे चलो गिरे थे, लेकिन वैसे जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी थी तो यही था कि उनके जो रेट्स हैं वो आने वाले टाइम में बढ़ेंगे, तो वो सेल के लिए नहीं माने। और मेरे अंकल जी के जो ब्रदर थे वो भी नहीं माने, तो वो कहने लगे कि अगर तूने कर्जा चढ़ाया है तो खुद ही उतार। अब संगत जी अब उन्हें समझ में ना आए कि वो क्या करें, कैसे करें। फिर संगत जी एक दिन की बात है कि मैं ना गुरुजी का एक सत्संग सुन रही थी। उसमें ना गुरुजी ने एक संगत के थ्रू मेरे तक ये मैसेज पहुँचाया, जिसमें वो संगत जी कह रहे थे कि उनके ना हस्बैंड पे बहुत कर्जा था और उनका कर्जा उतर नहीं रहा था। फिर उन्होंने बताया कि अगर आपके गुरुजी ने एक उपाय बताया था कि अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है या फिर आपने किसी से पैसे लेने हैं, कई बार होता है ना कि हमारे ऊपर कर्जा तो नहीं है, लेकिन ना हमने किसी से पैसे लेने होते हैं लेकिन वो हमें पैसे देता नहीं है। तो उसके लिए सेम ही उपाय बताया था कि पैसे से रिलेटेड अगर आपके कोई इनकम का सोर्स एकदम से बंद हो गया है चलते-चलते, या फिर आपके अटके हुए कहीं पे पैसे हैं, या फिर आपके ऊपर कोई कर्ज चढ़ गया है, पैसे से रिलेटेड उन्होंने बताया था कि ये उपाय कोई भी कर सकता है जिसे भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुना, उसमें आंटी जी बता रहे थे कि आपने क्या करना है, गुड़ लेना है और देसी घी लेना है। जितनी आपकी श्रद्धा हो, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, जितना भी आप ले सको, थोड़ा-सा गुड़ ले लो, थोड़ी-सी देसी घी ले लो। अ, गणेश जो जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है ना, संकट चतुर्थी जिसे हम बोलते हैं, अ, विनायक चतुर्थी भी उसे बोलते हैं। मतलब जिस दिन भी चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी, उस दिन ये उपाय करना है। और संगत जी, गुरुजी ने देखो ये सत्संग मुझसे करवाया है, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ
कि 3 मार्च को यानी कि परसों विनायक चतुर्थी ही है। अगर हो सकता है कि गुरुजी किसी को ये मैसेज देना चाहती हूँ, तो उस दिन संगत जी आपने क्या करना है, गुड़ लेना है, थोड़ा सा देसी घी लेना है, उसे गणेश जी के मंदिर में उनको चढ़ा के आना है और चढ़ाते टाइम मंत्र बोलना है, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। इसे 11 बार इसका उच्चारण करना है और गणपति जी को गुड़ और देसी घी का भोग लगाना है, उनको चढ़ाना है, उनको अर्पित करना है। और इससे जो भी आपकी परेशानी है, आपका कोई पैसा अटका हुआ है या फिर आपके ऊपर कर्ज है या फिर पैसे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, जैसे कई बार होता है किसी को कोई सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही होती, पैसे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो वो आपकी दिक्कत जो है, जो आपकी परेशानी है, वो गुरुजी दूर कर देंगे। और संगत जी ये आप ज़रूर करके देखें, क्योंकि मैंने ये करा और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि ना मेरे सिर्फ एक बार ये कर उपाय करने से संगत जी, मेरे अंकल जी का जो कर्ज था वो सारा खत्म हो गया। और संगत जी मैंने उन्हें ये भी कहा कि ये गुरुजी ने करवाया है, आप गुरुजी का शुक्राना करो। संगत जी मेरे अंकल जी काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, उनको टेंशन हो गई थी कि अब ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, लेकिन गुरुजी है ना संगत जी, वो सब कुछ कर सकते हैं। आज मेरे अंकल जी भी गुरुजी के साथ कनेक्टेड हैं और गुरुजी को बहुत मानते हैं। उनके बिहेवियर में भी संगत जी बहुत बदलाव आया है, बहुत चेंजेस आए हैं। पहले जो उनकी ईगो, उनका अहंकार संगत जी खत्म ही नहीं होता था, आज वो इतने नीवे हो गए हैं ना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने उन्हें कई सत्संग में समझाया कि पुत्र तू दूजिਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੰਨਾ कमंड ना कर, जो तो आप कमा के करेंगा ना फिर है गल तां। और संगत जी ये बात बिल्कुल सही है। जब हम अपने बाप दादा के पैसों का थोड़ा सा भी घमंड करते हैं, उसमें संगत जी कोई फायदा नहीं है। जब अपना कमा के अगर हम कहते हैं ना कि हाँ ये मेरी मेहनत की कमाई है, तो संगत जी हम में घमंड आता ही नहीं है, हम में वो ईगो अहंकार वो आता ही नहीं है, क्योंकि उसमें मैं नहीं होती, उसमें हमारा स्ट्रगल होता है। हमें पता होता है संगत जी कि हमने कितनी मेहनत करी है, कितना कुछ हमने देखा है अपनी लाइफ में। शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये सत्संग मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि संगत जी मेरे गुरुजी के बताए हुए एक उपाय से गुरुजी ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। इतनी टेंशन, इतनी बड़ी टेंशन से हमें बाहर निकाला। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं गुरुजी से इजाजत लेती हूँ, गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।